मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने वीडियो तो देख ही लिया है। अब उस वीडियो में कौन किसे अपनी तरफ खींच रहा है तुम आसानी से देख सकती हो। शायद तुम्हें ये सुनकर अच्छा ना लगे, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि विशेष अभी तक तुम्हें मनाने क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे मालूम है कहीं ना कहीं वो भी मुझे पसंद करने लगा है। और अब तुम सोच रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तुम्हारे और विशेष का इक्वेशन तो बहुत ग्रेट है, लेकिन शालू मैडम, प्यार इक्वेशन से नहीं मोशन से होता है। और फिलहाल उसके इमोशन का मोशन मेरी तरफ। ओ, तुम यहाँ हमें ये बताने आई हो कि अब हमारे विशेष जी तुमसे प्यार करते, हमसे नहीं? शायद, और शायद इसलिए वो तुम्हें याद भी नहीं करता अब, और ना तुम्हारा नाम लेता है। वो तो कल रात भी मुझे, एक लड़की होने के नाते मैं तुम्हें ये समझाने आई हूं कि अपना ससुराल तो तुमने छोड़ ही दिया है, अब ऐसे रिश्ते को भी छोड़ दो। एक मीठे झूठ के साथ जीने से अच्छा है एक कड़वे सच को एक्सेप्ट करो। एटलीस्ट अपने साथ तो ईमानदार रहोगी। और उस घर में अब तुम्हें वापस कोई नहीं देखना चाहता, चाहे वो तुम्हारे अपने सास ससुर हो या तुम्हारा पति। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। माफी मांगने के बहाने से तुमने बात शुरू की और अब बात यहाँ तक आ गई है कि तुम हमें विशेष जी को छोड़ने की सलाह दे रही हो, और इस काम में तुम हमारी हेल्प भी करना चाहती हो। पर अब जरा हमें ये भी बता दो कि तुम ये सब करके हम पर एहसान क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ विशेष हमेशा खुश रहे, अच्छा लगता है वो मुझे, और उसके लिए कुछ करना बहुत अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं। देखो, घर छोड़ने का फैसला हमारा था। तुम क्या चाहती हो, क्या सोचती हो, वो तुम पर है। पति पत्नी के बीच जो भी फैसला होगा वो हम दोनों का होगा, किसी तीसरे का नहीं। इसलिए आगे का फैसला विशेष जी को करने दो। और अब तुम जा सकती हो यहाँ से। ओह, हम तो भूल ही गए थे, तुम माफी मांगने आई थी ना सबसे। तुम्हें माफी चाहिए सबसे। चलो, हम दिलाते हैं तुम्हें माफी। राहुल, ये घर में रहकर मुझे क्यों फोन कर रहा है? हेलो, ये लोग पुलिस स्टेशन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनके पुलिस स्टेशन जाने से पहले हमें मुस्कान को किसी सेफ प्लेस पे छुपाना बहुत जरूरी है, वरना पुलिस उस तक पहुंच जाएगी और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, ड्राइवर यादव का। उसे कॉल करके कहिए कि वो अर्जेंटली मेरे को कॉल करे। मैं यहाँ से उसको कॉल नहीं कर सकता हूँ। उसको मेरे प्लान बी के बारे में मालूम है। एक बार मेरा प्लान स्टार्ट हो गया फिर ये पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन तब तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको संभालना पड़ेगा यहाँ पे। यू डोंट वरी, तुम नंबर भेजो, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। ओके? वाकई इस लड़के में कुछ बात है, इसके काम करने में बहुत परफेक्शन है। आई लाइक इट। माँ, दी, हमें जाना होगा, मैं देर हो रही है। रुको बुलबुल। माँ, ये हमसे माफी मांग रही थी, हमने इसे माफ कर दिया है। आप लोगों से भी माफी मांगना चाहती है, आप लोग भी माफ कर दीजिए इसे। ये कुलच्छड़ी अब का मक्खन लपेट रही थी तुमसे। बुलबुल दीदी, काकी,
वो किडनैपर का फोन आ रहा है मेरे फोन पे। अरे लाओ, तुम बात करो हमारी। अब इस फोन में स्पीकर। हेलो हेलो। वाह, छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला ये तो। इस उम्र में इतनों को घुमा रहा है, आगे चल के बहुत बड़ा खिलाड़ी निकलेगा ये। मुस्कान हमारे पास सुरक्षित है। इतने समझदार होगे तुम कि इस मामले में पुलिस के पास नहीं गए होगे। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहे थे। देखो तुम प्लीज मुस्कान को छोड़ दो। तुम बताओ तुम्हें चाहिए क्या? हमें भी मुद्दे पर बात करने वाले लोग पसंद आते हैं। अगर लड़की को बचाना चाहते हो तो पूरे 50 लाख दो। मुंबई से बनारस तक उसकी कीमत लगी है पूरे 50 लाख। 50 लाख? अगर लड़की तुम्हें चाहिए तो पूरे 50 लाख दे दो, पर इस काम के लिए हम तुम्हें एक दिन से ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। 50 लाख रुपए हम एक दिन में कहां से लेकर आएंगे? चलो एक दिन की जगह तुम्हें 2 दिन दिया, लेकिन याद रहे ये तुम्हें पैसे जुटाने के लिए 2 दिन दिए, पुलिस के साथ मिलकर जाल बिछाने के लिए नहीं। अगर तुम लोग पुलिस के पास गए तो समझो लड़की गई। हम फिर फोन करेंगे। हेलो हेलो। क्या कौन? वो कह रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर हमें 50 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, और उसने ये भी कहा है कि हम पुलिस के पास नहीं जाएं वरना वो मुस्कान को। हे गरीबनाथ, हमारी मुस्कान की रक्षा करना। ठीक है, अगर वो चाहता है कि हम पुलिस के पास ना जाए तो हम नहीं जाएंगे, और पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा। एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है, उस किडनैपर ने राहुल के मोबाइल पर फोन क्यों किया? इसका मतलब यह है कि शायद किडनैपर हम में से किसी को नहीं जानता है, और ना ही हमारा नंबर उसके पास है। तब तो इसका मतलब ये है कि उसका कनेक्शन मुस्कान के कोचिंग सेंटर से है, क्योंकि कोचिंग सेंटर में सिर्फ मुस्कान का नंबर दिया हुआ है, और राहुल का नंबर भी उसे कोचिंग सेंटर से ही मिला होगा। हमें कुछ नहीं मालूम, हम बस इतना जानते हैं कि हमें हमारी मुस्कान वापस चाहिए। जो चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारी मुस्कान को वापस ले आएंगे। हाँ, जब तक बुलबुलिया कोचिंग सेंटर के चक्कर काटेगी तब तक हमारा काम निपट चुका होगा। ये रोशनी शालू जी से बात करने गई। हमें लगता है ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, लेकिन क्यों? ये क्या हासिल करना चाहती है? और अरे तुम आ गई? अब शालू जी से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? वापस आ रही है ना वो? क्या हुआ, चुप क्यों खड़ी हो? शालू नहीं आएगी विशेष। मतलब? आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन यही सच है कि शालू ने आने से मना कर दिया। इवन उसने मुझे बहुत बुरा भला भी सुनाया, और उसकी वो रेसलर टाइप बहन, वो तो मेरे साथ मारपीट करना चाहती थी। हाउ चीप। डोंट वरी, एनीथिंग फॉर यू। अब मैं उनकी शिकायत तो तुमसे करूंगी नहीं, बट तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आई नो कि तुम शालू से बहुत प्यार करते हो, और उतना ही प्यार मैं तुमसे करती हूँ। और निर्मला आंटी बता रही थी कि तुम शादी से पहले से ही शालू के दीवाने हो। आई थिंक कि तुम मेरी फीलिंग्स अच्छे से समझ सकते हो कि तुम्हारे दिल में क्या है उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी जैसे तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया है ना, उससे प्रॉब्लम तुम्हारे दिल में नहीं दिमाग में लगती है। लेट इट बी विशेष, तुम हर बार क्यों मेरे जख्मों को कुरेद रहे हो? दुनिया में हर इंसान अपनी मोहब्बत के साथ जीना चाहता है और उसी के साथ मरना चाहता है। जिसका जीना ही मुश्किल हो गया है, कर ही क्या सकता है? खैर, मैं यहाँ तुम्हें अपने प्यार का यकीन दिलाने नहीं आई, बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम शालू से जितनी मोहब्बत करते हो ना, उतनी ही मोहब्बत वो अपने आप से करती है। और वो जो प्यार तुम्हें उसकी आंखों में दिखता था ना, वो सिर्फ एक दिखावा था। वरना तुम ही बताओ, तुम्हारे जैसे लड़के को कोई एक छोटी सी गलती पे छोड़ के जाता है क्या?
चलो माना हो गई गलती, हुई गलती तुमसे, लेकिन माफी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। तुम यहाँ शालू के नाम की माला जप रहे हो और वहां वो लोग क्या? वो लोग तुम दोनों के तलाक के बारे में बातें कर रहे थे। तलाक? विशेष, उनकी नजर में तुम एक बहुत गलत इंसान हो। इस बीच में क्या बोलती जब बात तलाक तक पहुंच गई है? का तलाक? जी आंटी जी। अरे वो का तलाक देगी हमरे बेटे को? हमारा बेटा तलाक देगा उसको? बताओ, इतना मन बढ़ गया उन भिखारियों का? क्या कह रही हैं आप माँ? वही कह रहे हैं जो तुमको सुनाई दे रहा है। अभी भैया को बोल के हम तलाक का कागज तैयार करवाते हैं। क्या पागल बने हैं? कुछ करने की जरूरत नहीं है। पागलपन हम नहीं, वो सालू कर रही है। अरे जो लड़की अपने पति के प्रेम को नहीं समझ सकती, उससे कुछ और उम्मीद करना तो बेकार है। क्या गुनाह था तुम्हारा? हाँ, क्या गुनाह था? बस एक छोटी सी भूल ही तो हुई थी ना, तो माफ नहीं कर सकती थी वो। और इसको देखो, सारा इल्जाम अपने सिर पे ले ली और तुमको माफ भी कर दी। और तो और अभी भी तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रही है। हमारा बस चलता ना तो हम इसको ही अपना बहू बना के ले आते। ये इसके माँ के दिए हुए संस्कार हैं। कम से कम हमारा बात और विचार को तो समझती। शेष, कौन है आप? प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें घर जाना है, प्लीज। इसी शहर की है ये लड़की? जी रेशमा बेगम। मन तो कर रहा है इसी समय तुम्हारी खाल उतर दे। ये राहुल इतना बड़ा बकलौली कैसे कर सकता है? प्लीज हमें घर जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें माँ के पास जाना है, प्लीज। क्या हुआ? डर क्यों रही है? हम आ गए ना, हम तुम्हें इस मुश्किल से निकाल कर जन्नत की सैर कराएंगे। मानो मेरी बात, ऐसी दुनिया दिखाएंगे तुम्हें, ऐसी दुनिया दिखाएंगे कि दिल खुश हो जाएगा। प्लीज हमें घर जाना है। वहाँ खूब नाच गाना भी होगा। हाँ, प्लीज हमें घर जाना, हमें छोड़ दीजिए प्लीज।
यहाँ पे भी कुछ पता नहीं चला ना दीदी, किसने किससे मेरा नंबर लिया, मेरा नंबर किडनैपर को कैसे पहुंचा दीदी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे को नहीं लगता मेरा मुजफ्फरपुर में रुकना खतरे से खाली है। आपके कहने पे मैंने आपका और रंजू काकी का नंबर किडनैपर को मैसेज तो कर दिया है, लेकिन राहुल तुम घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। पर हो सकता है वो किडनैपर अभी भी तुम्हारे नंबर पे ही फोन करे। अगर वो फोन करे तो उससे कह देना कि जो दूसरा नंबर भेजा है वो अब से उस पे ही कॉल करे। ऐसे तो हमारी समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करें। वो किडनैपर बार बार प्राइवेट नंबर से फोन करता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ खुलेआम हो रहा है। या तो वो बहुत ही नादान खिलाड़ी है या फिर वो हमें नादान समझ रहा है। दीदी पता नहीं वो कौन है, बट वो बहुत खतरनाक आदमी है। मेरी माँ को जब इस बारे पता लगा तो वो भी बहुत घबरा गई हैं। मेरी माँ ने मुझे गांव वापसी बुला लिया है। मैं यहाँ से रूम पे जाके अपना सामान लेके आज शाम की बस पकड़ के सीधा गांव चला जाऊँ। मेरा नंबर आपके पास तो है ही। मुस्कान का कुछ पता लगे तो बताइएगा प्लीज। अब 2 महीने बाद ही आऊँगा दीदी, और माफ करिएगा दीदी, मैं आपकी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता। हम समझ सकते हैं राहुल, वैसे भी तुमने हमारी काफी मदद की है। तुम जाओ। $50 लाख कीमत लगी है, इसका क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले हैं? और मुस्कान को अगर ऐसा कुछ है तो मुस्कान बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा ये बात हम माँ से कैसे कहेंगे। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है तो ये सारे काम रेड लाइट एरिया में होते हैं, यानी कि बूंदी गली। हमें लगता है कि हमें भुवन काका से हेल्प लेनी चाहिए। मैं अभी फोन करके सब कुछ बताते हैं। हेलो भुवन काका। हाँ बोल। भुवन काका, हमें आपसे अभी मिलना है। हम आपको एड्रेस भेजते हैं, आप प्लीज वहाँ पहुँच जाइए। हाँ बोल, मिलते हैं। वैसे क्या कीमत लगाई है इसकी? वो तो मैडम जी बताएंगी आपको। मैडम जी? जी, आइए आपको मैडम जी से मिलवाते हैं। अच्छा, अब मैडम जी तय करेंगी कीमत? मैडम जी? आखिर कौन हो सकती है ये मैडम जी? 50 लाख। ओ, तो आप हैं मैडम जी? वाह। ऐसे कितनी कीमत बताई थी आपने? 50 लाख। अच्छा, नोश फरमाइएगा। बताओ क्या बात है? वो क्या है ना मैडम जी, इस लड़की को इस शहर में काम कराना मुश्किल होगा क्योंकि ये यहीं की है। खास करके बूंदी गली में इसे रखने का खतरा हम नहीं ले सकते, इसे बाहर भेजना होगा। रेशमा, इसकी कीमत तय है, क्या फर्क पड़ता है वो यहाँ रहे या कहीं और? 50 लाख कुछ ज्यादा ही नहीं है? बिल्कुल ज्यादा नहीं है। किडनैपिंग के बाद इसकी फैमिली 50 लाख देने के लिए तैयार है। वो तो बसंत के कहने पर हम आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, पूछ लीजिए। जी चलो फिर ठीक है, आपको जल्द ही खबर भेजते हैं। रेशमा बेगम, जल्दी का मतलब बहुत जल्दी। मामा जी, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है और हमें लगता है मुस्कान की किडनैपिंग के पीछे ललिता मिश्रा का हाथ जरूर है। क्या कितना वो हम नहीं जानते। मामा जी, आपको हमारी मदद करनी होगी। मामा जी, आपको ललिता मिश्रा पर नजर रखनी होगी, लेकिन पूरी सावधानी से, ओके? और आई एम श्योर बाकी के सबूत वो खुद ब खुद दे देगी। लेकिन मामा जी, इस बार किसी की जान दाव पे है, तो प्लीज। अरे भांजे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये बात सिर्फ हम दोनों में रहेगी, हैं? और वैसे भी तुम्हारी माँ जितना जमीन के अंदर है ना, तुम्हारी मामा उतने जमीन के ऊपर है। तुम बस देखते जाओ। जय भोलेनाथ। हेलो मिस्टर विशेष, मुझे यहाँ देखकर सरप्राइज हो गया ना तुम?
अरे मैंने सोचा मुजफ्फरपुर तो घूम लिया, एक तुम्हारा ऑफिस ही रह गया था, सोचा ये भी देख लेते हो। और आज सुबह तुम गुस्से में बिना कुछ खाए पिए घर से निकल गए, तो मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ। वेल, अब यहाँ आ गई हो तो तुम्हारी कुछ हेल्प भी कर देती हूँ। हेल्प? तुम अगर यहाँ नहीं आती ना तो हमारी ज्यादा अच्छी हेल्प हो जाती। कल गई थी ना तुम हमारी हेल्प करने के लिए शालू जी से मिलने, वापस आए तुम एक मनहूस खबर लेके, तो अच्छा रहेगा कि तुम हमारी हेल्प करने की कोशिश मत करो। ओके यार विशेष, तुम हर वक्त ये दिल तोड़ने वाली बातें क्यों करते हो? मैं तो बस तुम्हें अच्छा फील कराने आई थी। अरे शालू जी, जो ये आप देख रही हैं ऐसा कुछ नहीं शालू जी, बस रोशनी और ये बस ऐसे ही यहाँ आ गई। ये हम यहाँ किसी से कोई सुलह सफाई लेने नहीं आए हैं। हमें पार्टनरशिप खत्म करनी है, बस उसी फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं। मामा जी, रोशनी, आप दोनों प्लीज हमें और शालू जी को अकेला छोड़ दीजिए। क्या हुआ गुड्डा? पैसों का बंदोबस्त हो गया है। रंजू अपने सिलाई सेंटर के कागजात गिरवी रखने गई थी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। वो शर्मा है ना, जिसके साथ हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, वो हमें 50 लाख रुपए और देने के लिए राजी हो गया है। तो पैसे आ गए हैं, बस अभी सिर्फ फिरौती वाले के फोन का इंतजार है। कोई फायदा नहीं है मिश्रा जी, अभी फिरौती के पैसों के लिए कोई फोन नहीं आएगा। क्या मतलब? उस किडनैपर ने कहा था कि मुस्कान की कीमत लगी है 50 लाख मुंबई से बनारस तक। संभालिए अपने आप को माँ, आप ही ने कहा था ना कि हमें हिम्मत रखनी चाहिए, और अब आप खुद ही। माँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मुस्कान तक पहुंचने की, आप बस अपने आप को संभालिए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम आपसे ये कैसे कहेंगे, इसलिए हम भुवन काका से मिले और उन्हें सब कुछ बताया। फिर भुवन काका ने हमें बताया कि बूंदी गली इन सब कामों के लिए बदनाम है। भुवन काका और हम बूंदी गली गए फिर, और हमने जानबूझकर भुवन काका को गली से थोड़ा दूर रखा, क्योंकि आदमियों को देखकर वहां पे आसानी से कोई मदद करने नहीं आता है। फिर हम वहां एक आदमी से मिले। अब भैया, आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? ये तस्वीर देखिए, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? उस आदमी ने कहा है कि वो मुस्कान तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकता है। माँ, उसने कहा कि लोग पुलिस के पास नहीं जाएं, इसलिए ये लोग ऐसे ही फर्जी कॉल करके पैसे की मांग कर लेते हैं, ताकि घर वाले पैसे जुटाने में लग जाएं और ये लोग मौका देकर लड़कियों को शहर से बाहर भेज दें। अगर मुस्कान अभी तक शहर से बाहर नहीं गई है किसी वजह से, तो उस आदमी ने ये भी कहा है कि वो हमारी मदद करेगा पूरी तरह से मुस्कान तक पहुंचने के लिए। माँ, आप घबराइए मत, लेकिन इसके लिए हमें कल रात अकेले बूंदी गली जाना होगा। नहीं 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 नहीं। माँ, उसने कहा है कि एक औरत है जो हमारी मदद करेगी, बस हमें वहां कल अकेले जाना होगा। हम उस आदमी को आप लोगों के सामने एक बार फोन करते हैं, आप खुद सुन लीजिए। तीर तो हमने एक ही चिड़िया गिराने के लिए चलाया था, पर लगता है शिकार होगा 2 चिड़िया का। दूसरी चिड़िया मतलब? ये रही दूसरी चिड़िया। हेलो हेलो भैया, कल आप वक्त पर हमें वहां मिल जाएंगे ना? अरे हाँ हाँ, मिलता हूँ, लेकिन सुनो, इस बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए, और पुलिस को तो बिल्कुल भी नहीं, वरना इससे तुम्हें और तुम्हारी बहन की जान को खतरा हो सकता है। नहीं नहीं, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे और हम बिल्कुल वक्त पर वहां पहुंच जाएंगे। थैंक यू।
माँ, हमें यकीन है हम कल तक मुस्कान तक जरूर पहुंच जाएंगे। बैठो बैठो बैठो। कल रात इसकी बहन खुद अपने सिर पर कुल्हाड़ी मारने आ रही है। उस लड़की को मैंने मुस्कान के बारे में लोगों से पूछताछ करते हुए देख लिया था। इसलिए मैं जानबूझकर उसके सामने आ गया और समझा दिया उसको कि यहां पर आधे से ज्यादा लोग खबरी हैं। किसी से भी बात की तो खतरे से खाली नहीं होगा। बेवकूफ लड़की, अब देखना हम कैसे उसे भी उसके असल ठिकाने पर पहुंचाते हैं। क्या बात है बसंत, कमाल कर दिया। एक बॉल पर तुमने 2 विकेट गिरा दी। इस बात पर ललिता मिश्रा हमें डबल इनाम देगी। बिटिया, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। क्या कल तक रुकना सही रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग कल तक इंतजार करते रहे और वहाँ किडनैपर को मौका मिल जाए अपने को बचाने का। माँ, हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम उस किडनैपर का नंबर ट्रेस नहीं कर पाए। इस आदमी पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। रंजू, अगर हम पुलिस की मदद लेते भी हैं तो ये पक्का नहीं कि मुस्कान हमें मिल जाएगी। जानते हैं हमें इस तरह नहीं आना चाहिए, लेकिन रंजू ही कहती है ना, हमारे आपसी मनमुटाव का असर बच्चों पर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम पूछने आए कि मुस्कान की कोई खबर है, कुछ पता चला? मतलब कोई खबर नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई मदद की जरूरत हो तो बेझिझक हमें बता दीजिए। आपने इतना कह दिया वही काफी है। वैसे में आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारा शक आप पर ही है। एक बार हम मुस्कान तक पहुंच जाए तो सबका हिसाब किताब ठीक कर देंगे। वैसे भी हम कल मुस्कान तक पहुंच ही जाएंगे। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों को मुस्कान का पता चल जाए, ताकि आप लोग जो हम पे शक कर रहे हैं वो खत्म हो जाए। एनीवेज, अगर हमारी कोई मदद की जरूरत हो तो हमें बता देना। चलो अच्छा है, कल तक का टाइम है हमारे पास, लेकिन ये समझ नहीं आया कि इनकी मदद कौन कर रहा है। राहुल और रेशमा को अभी से सतर्क करना पड़ेगा और किसी भी हाल में कल तक मुस्कान को मुजफ्फरपुर से बाहर निकालना ही होगा। अरे वो सालू आई थी विशेष के ऑफिस में आज। विशेष के ऑफिस काहे आई थी? अपना अधिकार जताने या फिर विशेष के सामने मदद की भीख मांगने? माँ, शालू जी को हमसे किसी भी चीज के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। उनका कुछ भी कहना हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। शालू जी ऑफिस आई थी अपनी पार्टनरशिप हमारे साथ खत्म करने के लिए। आप यही चाहती थी ना कि शालू जी अपनी पार्टनरशिप हमारे साथ खत्म कर दे? लीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो गई। हाँ, वो अलग बात है कि इसका हमारे काम पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हमको शालू जी की वजह से मिला था। अब पता नहीं कैसे संभलेगा ये सब। कुछ बुरा असर नहीं पड़ेगा, सब कुछ संभल जाएगा। अरे हम तो कहते हैं ये अच्छा मौका है, पार्टनरशिप के कागज के जवाब में तलाक के कागज थमा दो उसके हाथ में। उसको भी तो पता चले कि नहले पे देला फेंकने की ताकत रखते हो तुम। माँ, हमारी जिंदगी कोई ताश का खेल है क्या?
अगर उस आदमी की बात गलत हुई तो माँ, जैसे उस किडनैपर ने कुछ देर इंतजार करके फोन किया था, हमें लग रहा है वो पैसे के लिए भी कुछ देर में फोन करेगा। तो बिल्कुल सही कह रही हो बुलबुल। हम कुछ नहीं जानते अम्मा जी, हम केवल इतना जानते हैं कि हमें हमारी मुस्कान वापस चाहिए, सही सलामत वापस चाहिए। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कैसी होगी। बौरिया, ईश्वर जानता है कि हम लोगों ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अरे उसके साथ भी नहीं जिसने कभी हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है बहुरिया, और ये वक्त तो भगवान पर और भरोसा दिखाने का है। हम तो बस रामचरितमानस की इस चौपाई का जाप कर रहे हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। इस मंत्र में बहुत शक्ति होती है बहुरिया। हम चाहते हैं कि इस विपत्ति के समय माँ दुर्गा के कलश की स्थापना करें। हमें पूरा विश्वास है कि पहले दिन की पूजा से पहले हमारी मुस्कान हमारे पास होगी। उसके बाद फिर हम पूरी विधि विधान के साथ पूजा करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादी। आप माँ दुर्गा के कलश की स्थापना कीजिए। हम भी माँ दुर्गा से शक्ति लेकर अपनी बहन को ढूंढ निकालेंगे। आप देखना, मुस्कान ये पूजा हमारे साथ जरूर करेगी। शालू दीदी कहाँ है दादी? वो नवरात्रि की पूजा का सामान लेने गई है। हमने सोचा था कि अपहरण करने वाले पैसा लेके हमारी मुस्कान को छोड़ देंगे और फिर हम लोग धूमधाम से नवरात्रि की पूजा करेंगे, लेकिन जो तब नहीं हुआ वो अब होगा। हमारी मुस्कान जरूर वापस आएगी और माता रानी ये हर हाल में करेंगी। दादी, माता रानी हमारी मुस्कान की रक्षा जरूर करेगी। हाँ बेटा, जैसे माता रानी ने राक्षसों का संहार किया, वैसे ही अपहरणकर्ताओं का भी नाश करेगी। सिर्फ कल का दिन है तुम्हारे पास, जो कुछ भी करना है जल्दी करो। जी मैडम जी, और यहाँ कल जरूर आइएगा, एक सरप्राइज गिफ्ट है आपके लिए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैडम जी, अगर आपको अभी बता दिया तो सरप्राइज किस बात का, लेकिन आपको जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है, जो काम तुम लोग को दिया है ना वो ठीक से करो, उसी में हमें अच्छा लगेगा। ये काम तो हुआ पड़ा है, लेकिन कल आपकी खुशी में डबल कर दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। ऐसा क्या सरप्राइज है जो हमारी खुशी दुगनी कर देगा? देखते हैं। लाली, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और हमारे वहाँ तो नवरात्रि बड़े जोर शोर से होता है। मैं तो कहती हूँ लाली कि इस बार तुम भी नवरात्रि की पूजा करो। देखो, माँ के आशीर्वाद से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हाँ माँ, इस बार तो सारी मनोकामनाएं पूरी होनी चाहिए। हम भी नवरात्रि पूजा करेंगे। लकी विकी, इस बार ललिता निवास को इतनी रोशनी से सजा दो कि इस बार की नवरात्रि सबको याद रहे। इस दशहरा में रावण तो जलेगा ही, उसके साथ साथ रंजू और उसकी बेटियों की विदाई तय है और उसकी शुरुआत होगी नवरात्रि पूजा से। पिछले साल नवरात्रि में हमारी मुस्कान ने ये सब कितने शौक से सजाया था। इस साल कहाँ है हम नहीं जानते। हे माँ दुर्गा, हम अखंड ज्योत जलाकर आपकी आराधना करेंगे। हमारी मुस्कान जहां भी है उसकी रक्षा करना, उसको जल्दी वापस भेज देना। बहुरिया, इस शंख बजाकर माता रानी को स्थापित करने की विधि शुरू करो। अगर आप लोगों की पूजा हो गई हो तो हम लोगों को भी माता रानी का पूजा करने का मौका दीजिए।
भगवान तो सबके होते हैं, कर लो पूजा, लेकिन हम अखंड ज्योत के पास से नहीं हिलेंगे, क्योंकि इसे हमने मुस्कान की वापसी के लिए जलाया है। हमारी मुस्कान अगर यहाँ होती तो आज ये पूरा घर लाइट बत्ती से जगमगा गया होता। अम्मा जी, अगर आपकी ज्योत में आस्था है तो आप यहीं बैठिए, हम पूजा कर लेंगे। हम भी चाहते हैं कि मुस्कान जल्द से जल्द घर वापस लौट आए। और रही बात हवेली को सजाने की, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। लकी विकी, आज शाम की आरती से पहले घर पूरा जगमगा जाना चाहिए। ओके मॉम। हाँ ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फोन रखते हैं। और शायद तुम्हारा शक सही है, और उस आदमी का भी। हमें भी लगता है कि मुस्कान बूंदी गली में है, लेकिन कहाँ है ये पता नहीं चल रहा है। हमारे पास बहुत कम वक्त है। आज रात से लेके कल तक इसके बीच हमें कैसे भी करके मुस्कान को ढूंढना है। ये लोग त्योहार का फायदा उठा के लड़कियों को शहर से बाहर भेजने की कोशिश करेंगे। कैसे भी करके हमें मुस्कान को मुजफ्फरपुर से बाहर जाने से रोकना होगा। मिश्रा जी, एक बार हम बस मुस्कान के आसपास भी पहुंच जाए ना, फिर हम उसे उस काल से लड़कर छुड़ा के लेकर आएंगे। माता रानी भी हमारे साथ है। इस लड़ाई में जीत हमारी होगी, सिर्फ हमारी। लेकिन बूंदी गली में जाने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी होगी। हे माँ, आपके लिए सब बराबर है, तो हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें हमारे मकसद में कामयाब कीजिए। हे माता रानी, आज तक हमने आपसे शक्ति और हिम्मत के अलावा कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी बिटिया की रक्षा करिए, उसकी रक्षा कीजिए माता रानी। लकी विकी, डेकोरेशन वाले को बुलाकर पूरा घर सजा दो। ओके मॉम। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो चल रहा है इन सबके बीच। कहीं इन्हें कोई सुराग तो नहीं मिल गया। हमें जल्द से जल्द ही उन सबको सतर्क करना होगा कि आज ही वो मुस्कान को लेकर बाहर चले जाएं। विशेष, आज नवरात्रि का पहला दिन, आज दुर्गा माँ की शैल पुत्री रूप की पूजा होगी, तो माँ से आशीर्वाद ले लो कि तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो और वो सालों से तुम्हारा प्रेम छूट जाए। हे दुर्गा माँ, हमें हमारे लक्ष्य में सफल बनाई है। मुस्कान जहाँ कहीं भी है उसे सुरक्षित रखिए, और शालू जी के परिवार को इस मुसीबत से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। अरे वाह विशेष, आज तो तुमने बहुत लंबी चौड़ी विश मांग ली। लाइए आरती मुझे दीजिए। एक्चुअली तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चल सकती हूँ? अरे इसे पूछने का क्या बात है? हाँ, पढ़ी लिखी हो, ऑफिस जाओगे तो कुछ हेल्प ही हो जाएगी ना। जाओ। माँ, अब हम वो आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं। ऑफिस नहीं जा रहा तो तैयार होके क्यों खड़ा है? इसको घुमा के ले आ मुजफ्फरपुर। वो माँ, हम रांची जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम आज रात वापस लौट ना सकें। रांची काहे जा रहा है? माँ, वो जिस कंपनी के साथ हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनको बताना पड़ेगा ना कि हमारी पार्टनरशिप अब शालू जी के साथ खत्म हो गई है। हम मामा जी को लेके जा रहे हैं साथ में। हम भी साथ जाएंगे। हाँ। पापा, चलते हैं। माता रानी तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे बेटा। जाओ, खुश रहो। थैंक यू पापा। हम भी निकलते हैं।
जबरदस्त सजावट की है तुम लोगों ने। ये लो अपने पैसे। कुछ जाओ। विकी, मोहम्मद नानी कहाँ रह गई? वाह वाह, कमाल की सजावट की है तुम दोनों ने। मॉम, हम लोगों ने आरती के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए। ये देखिए। गुड जॉब। चलो आरती करते हैं। बहुरिया, माता रानी की आरती करो और प्रार्थना करो कि हमारी मुस्कान की रक्षा करे। अम्मा जी, हम सब अपनी मनोकामना लेकर आए हैं। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करे। लाली, सुबह तुम्हारी सास कह रही थी कि अगर मुस्कान यहाँ होती तो सजावट का रंग ही कुछ अलग होता, किंतु बेटा तुमने जो सजावट करवाई है ना, उसके आगे तो पिछली सारी सजावटें फीकी है। इनसे कहो कि जरा नजर घुमा कर देखे, इनकी आंखें चुंधी आ जाएंगी। हे माँ, हमारी सभी पोतियों ने आज तक इस बूढ़ी माँ को पूरा मान दिया है, पूरे मन से सेवा की है। मुस्कान जिस प्यार से हमें मलाई चीनी खिलाती थी, वो हम भूल नहीं पा रहे हैं। उसके हाथों से हमें और मलाई चीनी खानी है, और वो यहाँ नहीं है। ये बात हमको खाए जा रही है। उसके बिना हमें इस रोशनी और इस सजावट अच्छी नहीं लग रही है। माँ, हम मुस्कान की दादी शांति देवी अपनी पोती के लिए कुछ करना चाहते हैं। बस आप हमारा मान रखिए। हे अम्बे, जब तक मुस्कान हमारी आंखों के सामने नहीं आ जाती, हम अपनी आंखों में पट्टी बांध के अखंड ज्योति के सामने आपकी आराधना करेंगे। और ये पट्टी तभी खुलेगी जब हमारी मुस्कान सकुशल हमारे सामने होगी, और हम ये अखंड ज्योति को बुझने नहीं देंगे। बहुरिया, आओ, हमारी आंखों में पट्टी बांधो। बहुरिया, हमारी आंखों में पट्टी बांधो। हे माँ, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, हमारे परिवार की लाज और सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। उसको सुरक्षित रखना। हे माता रानी, अम्मा जी के प्रण के साथ आज हम भी एक प्रण लेते हैं। जब तक हमारी मुस्कान वापस घर नहीं लौट आती, हम निर्जल होने के साथ साथ नंगे पैर भी रहेंगे। माता रानी, कहते हैं बच्चे अपनी माँ से जिद करने का हक रखते हैं। आज हम भी आपसे एक जिद करना चाहते हैं।
जब तक मुस्कान वापस नहीं आ जाती हम पानी के एक बूंद को भी हाथ नहीं लगाएंगे। चलो बहुरिया, शंखनाद करो और माता रानी की आरती करो। बोलो माता रानी की जय। जय माता रानी की जय। माता रानी की जय। अम्मा जी आरती ले लीजिए। माता रानी हमारी बच्ची को सही सलामत घर ले आए। दादी, आज हमें माँ और माँ दुर्गा के साथ साथ आपके आशीर्वाद की भी जरूरत है। मैं आशीर्वाद दीजिए दादी कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें सफल हो। बिटिया, माता रानी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेगी। जाओ, निश्चित होकर जाओ। हमारे लिए प्रार्थना करना दादी। अम्मा, आप यहाँ बैठो टिया के साथ, हम अभी आते हैं। जी ठीक है, हम बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। कौन था फोन पर? माँ, उस आदमी का फोन था, हमें अभी निकलना होगा। अभी अकेले एक अनजान आदमी के कहने पे तुम ऐसे अकेले चले जाओगी? उस आदमी की नजरों में हम वहां अकेले जाए यही सही होगा। रंजू, बुलबुल वहां अकेली नहीं होगी, हर कदम पे फोन उसके साथ होगा। घर में से तुम या हम साथ में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इसके पीछे ललिता का हाथ होगा तो वो सतर्क हो जाएगी। फिलहाल मुस्कान उन लोगों के पास है, हमें हर कदम फूक फूक के लेना होगा। लेकिन ऐसे अकेले? माँ, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी तो पहलवान है ना, और अगर एक खा भी लिया ना तो 10 खिला कर रहेगी। हाँ माँ, चिंता मत कीजिए, अब हमारी बुलबुल पहले जैसी नहीं रही। वो अपना हाथ चलाने से पहले अपना दिमाग चलाती है। अभी हमें निकलना होगा माँ। माँ, अगर हमें वहां बूंदी गली में थोड़ा वक्त लग जाए ना तो आप घबराना मत। हाँ, हम सब संभाल लेंगे। जी भैया, सब कुछ सावधानी से होना चाहिए। जी भैया, संभाल के जाना। अभी तक तसुए बाहरी है और अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? देख, अब तक शराफत से पेश आई हूं तेरे साथ, किस्मत है तेरी, आखिरी बार समझा रही हूं, चुपचाप तैयार हो जा, वरना हमें और तरीके भी आते हैं, समझ गई? नहीं, हम तैयार नहीं होने वाले। आप चाहे हमारी जानें ले लीजिए, मैंने आपसे बोल दिया, हम तैयार नहीं होंगे, मतलब नहीं होंगे। इसी बात है तो अब हम बताते हैं कि हम दूसरे तरीके से कैसे मनवाते हैं चीजें। अरे अरे, जबरदस्ती मत कीजिए, दोस्त है हमारी। दोस्त? छू है तुम्हारी दोस्ती पर। कौन सा दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसा करता है? दोस्त नहीं, धोखेबाज हो तो। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें अपनी माँ के पास जाना है, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। बोल लिया। अब सुनो, बिना कोई नखरे दिखाए इनकी बात मान लो और तैयार हो जाओ, वरना हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, तुम्हारी बुलबुल दीदी की जान जरूर चली जाएगी। बुलबुल दीदी?
तुम्हारी बुलबुल दीदी हमारे कब्जे में है। क्या हुआ? नहीं यकीन हो रहा? देखो मुस्कान, इनकी बात मान लो, इसी में तुम्हारी और तुम्हारी बहन की भलाई है। तैयार करो उसे जरा। रंजू, इतनी देर हो गई है, शलो अब तक नहीं आई। हाँ, देर तो हो गई है। वो पूजा का सामान लेने गई है, उसमें थोड़ा वक्त तो चला ही जाता है ना। पर हमें सालू की चिंता नहीं है। वो तो बड़ी है, समझदार है। हमारी मुस्कान वो तो छोटी सी है, पता नहीं किस हाल। हिम्मत से काम लो। अम्मा ने इतना बड़ा प्रण लिया है, देखना माता रानी का मन जरूर पिघलेगा। सब ठीक हो जाएगा, मुस्कान को कुछ नहीं होगा, यकीन करो। माता रानी, सब आपके हाथ में है। हमारी बेटियों की रक्षा करना। भुवन काका, आप यहीं रुकिए, यहाँ से आगे हमें अकेले ही जाना होगा। ठीक है बेटा, लेकिन सावधानी से। हम गली किस मोड़ पर रहेंगे और दूसरी तरफ हमारे और भी आदमी खड़े हैं। जी काका। यहां से आप ऐसे चलिएगा कि आप हमें नहीं जानते, और यहां से चलते वक्त रास्ते में आप हमें देखेगा भी नहीं। एक बात और, अपने मोबाइल का फोन का स्विच ऑफ कर लीजिएगा। अगर अंदर फोन बच गया तो हम लोग पकड़े जाएंगे। जी। चलिए। भुवन का फोन है। हाँ भुवन, क्या खबर है? भैया जी, बुलबुलिया अभी जो है बुढ़ी गली के घर में गई है। हम मोहल्ले के बाहर खड़े हैं। अच्छा। और हमारे आदमी मोहल्ले के हर गली पर नजर रखे हुए। लेकिन भैया जी, अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम वही इंतजार करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चूक की कोई गुंजाइश नहीं। जी 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 भैया जी। शालू जी की मिस्ड कॉल। शालू जी, अच्छा, किसी ने आपको यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं, वो हम घर पर ये बोलकर आए हैं कि हम पूजा का सामान लेने जा रहे हैं। शालू जी, मुस्कान पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और हम। विशेष जी, वो उस दिन हम ऑफिस में आपके पास आए थे।
हमारे लिए यही बहुत है कि आप मुस्कान को ढूंढने में हमारी मदद कर रहे हैं। और उस दिन सबके सामने हमने आपसे मदद लेने के लिए मना इसलिए किया क्योंकि ललिता जी जैसे लोग ना बस एक मौके की तलाश में रहते हैं और फिर बात का बतंगड़ बना देते हैं। खैर ये सब अभी जाने दीजिए। अभी तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें किसी भी हाल में मुस्कान को बचाना है। जी शालू जी, हमने बुलबुल का पीछा किया था यहाँ, और फिर वो उस आदमी के साथ एक घर में घुस गई। हम अंदर नहीं जा सकते थे। शालू जी, ये जगह सेफ नहीं है और आपका यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। आप प्लीज घर चले जाइए। देखिए, अगर मुस्कान यहाँ बूंदी गली में है, हम आपसे वादा करते हैं इसको जरूर छुड़ा के लाएंगे। प्लीज अभी आप। थैंक यू विशेष। आई लव यू शालू जी। तो इससे भी खराब क्या वक्त आ सकता है हम पे कि हम अपने दिल की बात भी नहीं कर सकते। आदाब रेशमा बेगम। हाँ रोशनी, माँ से कह दो कि हम कल सुबह तक ही आ पाएंगे। अच्छा वे ड्राइव कर रहे हैं, रखते हैं। ओके बाय बाय। ये बेचारी अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंची है। बुलबुलिया, यही नाम बताया ना? बड़ा प्यारा नाम है। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं हमारी बहन तक पहुंचने में? क्यों नहीं? और जिस जगह पे तुम खड़ी हो ना, वहां पर हर चीज की कीमत लगती है। मदद की भी। कुछ चीजें बेशकीमती होती है रेशमा बेगम, जैसे कि हमारी बहन। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपको आपकी मदद की पूरी कीमत मिल जाएगी। चलो फिर ठीक है, दिखा देते हैं तुम्हें तुम्हारी बेशकीमती बहन की एक झलक। हाँ, यही है हमारी बहन मुस्कान। लेकिन उसकी तस्वीर आपके पास कहां से आई और उसने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तुम्हारी वजह से या फिर तुम्हारे परिवार की वजह से। वजह कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? हम कुछ समझे नहीं। देखो लड़की, ना ये बाजार तुमसे छुपा है, ना यहाँ पर होने वाला धंधा तुमसे छुपा है। इस लड़की की फोटो हमारे पास कैसे आई, क्यों जानना चाहते हो? कोई फायदा नहीं है। इस लड़की को जरूर उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने का डर दिखाया गया, इसलिए शायद वो उनके हाथों की कठपुतली बन गई होगी। हम गलत धंधे में जरूर हैं, लेकिन आज तक किसी से जबरदस्ती करने की गलती हमने नहीं की। इस लड़की का ऑफर हमें भी आया था। 50 लाख की मांग रखी है, तुम 60 लाख दे दो और ले जाओ अपनी बहन को। अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो कुछ देर आराम कर लो। पानी वानी पी लो। लो पानी पियो। हमें नहीं चाहिए। डरो मत, इसमें कुछ मिलाया नहीं है। रेशमा बेगम के दरबार में आज तक किसी के बिना मर्जी के ना कुछ हुआ है, ना कभी होगा। पियो या फिर हम पी के दिखाएं। होशियार हो। देखिए, आप हमें हमारी बहन से मिलाने की तैयारी कीजिए। हम तब तक 60 लाख रुपयों का इंतजाम करके आते हैं।
कहीं गुड्डू जी मुस्कान को ढूंढने तो नहीं निकल पड़े? अगर ऐसा हुआ तो हमें हमारा काम बहुत जल्द करना होगा। क्या कहा तुमने? इंतजाम करके आते हैं? पर आने के लिए पहले जाना पड़ता है ना। क्या है ना, इस मोहल्ले में लड़की के आने का रास्ता तो है मगर जाने का रास्ता नहीं है। वो क्या है ना, एक बार इस मोहल्ले में जब लड़की आ जाती है वो यहाँ की जीनत बन जाती है। अच्छा, लगता है तुमने बुलबुल मिश्रा का नाम नहीं सुना है। अगर गलती से भी हमारी बहन के साथ कुछ हुआ ना तो तुम्हारी इस बूंदी गली को शमशान में बदल देंगे हम। और चिंता मत करो, रास्ते में तुम सबका जुलूस भी निकालेंगे और साथ में तुम सबके नाचने गाने का भी इंतजाम कर देंगे। शाबाश। हो गया 1 करोड़ का इंतजाम। क्या कह रही थी ये? हाँ? खुद की मंजिल का पता नहीं, हमें चलिए शमशान का रास्ता दिखाने। दोनों बहनों को ठिकाने लगाओ। इन दोनों को मैं सीधे बनारस का रास्ता दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैडम जी से तो बात कर लूं। हेलो, हाँ, इंतजाम हो गया? हाँ मैडम जी, पूरा इंतजाम हो गया है और उसके साथ साथ एक तोहफे का भी इंतजाम कर दिया है आपके लिए। आप फिक्र मत कीजिए, कल तक वो लड़की मुजफ्फरपुर से बाहर पहुंच जाएगी। ठीक है, कल मुलाकात होती है। ऑल द बेस्ट। तो अब नखरा दिखाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी बहन की जान तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अब बाहर जाके जैसा हम बोले चुपचाप वैसे करते जाना, वरना ये बसंत हमारे एक इशारे पर तुम्हारी प्यारी बहन बुलबुल के प्राण उड़ा देगा। प्लीज हमारी दीदी को छोड़ दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज छोड़ दीजिए। आप जो बोलेंगे हम वो सब आपकी बात मानेंगे। ठीक है, तो पहले रोना बंद करो। यहाँ तुम्हारे आंसुओं से कोई भी पिघलने नहीं वाला। लेकिन अगर लोगों का दिल पिघलाना है तो अपनी मुस्कान से पिघलाओ। समझ गई मुस्कान? मुंबई, कोलकाता और बनारस से आए हुए कदरदानों को रेशमा बेगम का सलाम। पेश है आपकी खिदमत में एक नायाब हीरा, और हीरे का असली मोल तो सिर्फ जौहरी ही बता सकता है। तो लगाइए दिल खोल के अपनी बोली इस चांद से मुखड़े पर। तो चलिए पहले इस सुंदर से चेहरे का दीदार कर ले।
वाह वाह, क्या दीदार है तो ये चांद का टुकड़ा, लेकिन सब्र के साथ दिल थाम कर बैठेंगे तो महफिल का लुत्फ उठा पाएंगे। और अगर जज्बात काबू से बाहर हुए तो बाहर का रास्ता भी खुला मिलेगा। लेकिन चलिए सबसे पहले हम महफिल का मजा लें। चल, अब ऐसी बिजली गिरा कि यहां पर सब पे बिजली गिर जाए। ताल से ताल ऐसा मिला ताकि यहां किसी की जिंदगी के तार जुड़े रहें, वरना चल शुरू कर। माता रानी, बेटों को कुल का दीपक कहा जाता है और बिटियाओं को कुल की रोशनी। हम जानते हैं ऐसे घटिया सोच वाले बहुत लोग होते हैं जो अपनी बिटियाओं को घर का बोझ मानते हैं, लेकिन माता रानी, हमारी बिटियाओं ने तो हमारे घर का बोझ उठा रखा है। और आज हमारी एक बेटी मुसीबत में है, और जब बेटी मुसीबत में होती है तो माँ कैसे खुश रह सकती है। हमारी बेटी को मुसीबत से निकालो माँ, उसे सही सलामत हमारी गोद में डाल दो माँ। चुप, एकदम पीछे रह, नहीं तो सीधा यहीं गला काट दूंगी। आज तुम्हारा खेल खत्म। हमने कहा था ना हमारा नाम बुलबुल मिश्रा है। तो क्या करें तुम्हारे नाम का? मामला कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गया नहीं? पर घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए ये कुछ नया नहीं है। तो फिर चलिए काम की बात करते हैं। शानू जी, सुबह हो गई है और बुलबुल अभी तक कुंदी गली से बाहर नहीं आई। पता नहीं, हमें लगता है कोई गड़बड़ जरूर है। विशेष जी, आप ही निगरानी करते रहिए। भुवन काका और उनके लोग गए हैं, तो अपने घर वालों को खबर करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। ओहो, अभी भी ये लोग पूजा पाठ के भरोसे बैठे हैं। सच में बहुत बेवकूफ औरत है ये रंजू। कुछ हाथ पांव मारने की बजाय आंचल पसारे मुस्कान को बचाने चली है। हाँ भुवन, हमें भी पूरा यकीन होने लगा है कि गंदा खेल कुंदी गली से जुड़ा हुआ है।
बिना सबूत के पुलिस वहां पर छापा मारने को तैयार नहीं होगी। जानते हैं बिना सबूत के पुलिस भी बूंदी गली में घुसेगी नहीं, लेकिन तुम चौकन्ना रहना। हम बुलबुल को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जी 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 भैया जी। ललिता जी यहाँ क्या कर रही हैं? इस गोडाउन में भांजे को फोन करता हूं। इनके कान तो अरे ये तो बूंदी वाली गली की रेशमा है, हैं? रेशमा ललिता जी के साथ यहाँ बोले ना, कुछ तो गड़बड़ है। भांजे को फौरन बताना होगा। आ गई रेशमा बेगम, पैसों का इंतजाम हो गया? बयान आ गया है मैडम जी। मुजफ्फरपुर से सीधे मुंबई का टिकट कटेगा इस लड़की का। पूरी रकम दोपहर तक आ जाएगी। गुड। और तुम क्या कह रहे थे? हमारे लिए कोई सरप्राइज है? क्या है? उफ, ये बेसब्री। बताते हैं मैडम जी। तो ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी की दूसरी तकलीफ दूर करने जा रहे हैं। देखना चाहेंगी तो देखिए। ये है इस लड़की की बड़ी बहन। हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गई थी, तो हमने भी इसे लपेट लिया हमारे जाल में। हो गया ना, एक तीर से दो निशाना। आवाज नीचे। तुम लोगों को अंदाजा भी है तुम लोगों ने क्या किया है? ये लड़की कोई मुस्कान की तरह मासूम नहीं है, पागल खोपड़ी की पहलवान है। अगर इसे मौका मिला ना तो तुम्हारा अगला कार्यक्रम सेंट्रल जेल में होगा। समझ में आया? और क्या जरूरत थी हमें एक्स्ट्रा सरप्राइज देने की? जिसे तुम लोग सरप्राइज समझ रहे हो ना, वो तुम लोगों की बर्बादी का सबूत बन सकता है। और तुम गलती से भी उस लड़की की महफिल जमाने की कोशिश मत करना। उसे जहां लेकर जाना है इसी बेहोशी हालत में लेकर जाना। और ध्यान रखना, ये दोनों बहनें एक साथ नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों के पास सिर्फ एक दिन है। एक दिन में इसी हालत में दोनों बहनों को मुजफ्फरपुर से बाहर निकाल देना, क्योंकि अगर ये लड़की अपने पे उतर आई ना तो तुम्हारा पीढ़ियों से चला आ रहा धंधा बूंदी बाजार में बंद हो जाएगा। और सावधानी रखना, दोनों लड़कियां घर से गायब हुई तो पूरा परिवार बेचैन हो जाएगा और इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। इससे तुम लोगों को जो भी करना है आज ही करो, वरना तुम लोगों का धंधा जरूर खत्म हो जाएगा। इतने सालों में किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। आज आपने उठाया है मैडम जी। ठीक नहीं किया। ओम दुर्गाय नमः, 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 ओम दुर्गाय। मिश्रा जी, बुलबुल का कुछ अता पता ही नहीं है। ये बात तो तय है कि बुलबुल बूंदी गली में है।
तुम सबर को। नहीं मिश्रा जी, अब हमारे सबर का मान टूट चुका है। हमें लगता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है वहाँ पे। मिश्रा जी आप एक काम कीजिए, आप पुलिस में जाके कंप्लेन लिखवाइए। हम भी बूंदी गली में जाके अपनी बच्चियों को खोजेंगे। चलिए आप अपने साथ। कहाँ रहेगी थी? कितनी देर से हम तुम्हारा इंतजार करें। माँ, हमें लगता है कि बुलबुल किसी मुसीबत में है। भांजे, तुम्हारा शक सही निकला। हमने गोडाउन में ललिता जी को जाते देखा और उनसे मिलने बूंदी गली की एक औरत आई थी, रेशमा। शालू, हमें तुम्हारी बात बिल्कुल सही लग रही है। हमें लगता है बिना वक्त गवाए हमें पुलिस को सारी जानकारी दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बूंदी गली बिना पुलिस के जाएंगे ना तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो बूंदी गली भूल भुलैया है, इंसानियत नहीं हैवानियत बसती है। सालू तुम एक काम करो, तुम अम्मा जी के पास बैठो, यहाँ से हिलना नहीं, उनका ध्यान रखना। हम और मिश्रा जी जाके उनको ढूंढते हैं। क्या हमें माँ को बता देना चाहिए कि हम विशेष जी की मदद ले रहे हैं? हम माँ से कुछ भी छुपा नहीं सकते। बड़ी हलचल मची हुई यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है। लकी विकी को इनके पीछे लगाना होगा। टिया, अखंड ज्योत का ध्यान रखना। माँ, माँ, वो हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो जल्दी कहो सालू, क्या बात है? विशेष तुम? चाचा जी, अब काकी, हम जानते हैं हमको लेकर आप लोगों के मन में हजार सवाल है, लेकिन वो सब बाद में। अभी हम कोई जरूरी बात आपसे बताना चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिए। चाचा जी, जो मुस्कान की किडनैपिंग और बुलबुल के गायब होने से जुड़ी बात है, इन सब के पीछे जिसका हाथ है वो कोई और नहीं बल्कि ललिता मिश्रा है। ये वक्त ठंडे दिमाग से मुस्कान और बुलबुल को कैसे छुड़ाना है, हमको उसका प्लान बनाना होगा। नहीं विशेष, अब कोई प्लान श्लान की बात नहीं होगी, अब केवल बात होगी परिणाम की। हम अभी ललिता जी से नहीं सर, आप कुछ नहीं कहेंगे, आप केवल पुलिस स्टेशन जाएंगे। ललिता जी से आज हम बात करेंगे। नहीं शालू, आज रंजू को अपने तरीके से ललिता से बात करने दो। ललिता मिश्रा, ललिता मिश्रा, क्या बात है रंजू मिश्रा, आज माता रानी का नाम छोड़कर मेरे नाम की माला क्यों जप रही हो? चुप, एकदम चुप। आज हम तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, केवल तुम्हारे चेहरा देखना चाहते हैं। देखना चाहते कि एक घटिया औरत का चेहरा होता कैसा है। हमारा दिमाग हमेशा कहता था कि हमने ऊपर कोई भी मुसीबत आई है तो उसके पीछे आपका हाथ होगा, लेकिन हमारा दिल मानने को तैयार ही नहीं होता था कि एक औरत
दूसरी औरत के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है? रंजू, तमीज से। हम ललिता मिश्रा है। हाँ हाँ, जानते हैं आप ललिता मिश्रा हैं, लेकिन ललिता मिश्रा और तमीज के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। हमने अंदर आज जो ज्वालामुखी फूट रहा है ना, आज हम उसे नहीं दबाएंगे, क्योंकि आज आपने सारी हदें पार ही नहीं की हैं, बल्कि सारी हदें तोड़ दी हैं। आपने हमें नीचा दिखाने के लिए हमने बिटिया को जाके बाजार में बेच डाला। हम दावे के साथ कह सकते कि आपके अंदर जमीन है ही नहीं, और अगर हो भी ना तो आज वो फिर से मर जाएगा। ललिता मिश्रा, आपने हमारी सहनशीलता का बहुत फायदा उठाया है। आपको क्या लगा कि आप अपनी इस झूठी शान में हमारे साथ जो करेंगे हम बर्दाश्त करते रहेंगे? एक माँ अपने ऊपर आई हर मुसीबत को सह लेती है, लेकिन अगर कोई उसके बच्चों की ओर आंख उठाकर देखेगा ना, तो वो दुर्गा या चंडी बनने से पीछे नहीं हटेगी, और फिर सामने कोई भी राक्षस उसका संहार कर देगी। आज हमने भी वही रूप धारण किया हुआ है। हमने आपको पहले भी आगाह किया था और आज फिर आगाह करते हैं। अगर हमारी बिटिया को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, तो हम आपको बर्बाद कर देंगे।